6323 ZCU30। ZCU20 6423 के साथ बालबन 7 अप जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तारीख़ हो गई आज 15 अप्रैल 2025 और दिन है आज ट्यूसडे का। हम मौजूद हैं खानेवाल स्टेशन पर। टाइम हो रहा है तकरीबन 10:30 बजे और हमारी शाउस हैं जो है वो आज तकरीबन 1.5 घंटा लेट आ रही है। 9 घंटे से टाइम कम हो गया इसका, आज 1.5 घंटा हो गया। तो चल रहे हैं अभी स्टेशन की तरफ। ड्राइवर साहब से मिलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहता है। तो कहीं मजा आएगा। वीडियो घंटे तक लाजमी देखिएगा। पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। आज 15 अप्रैल है तो नया टाइम टेबल लागू होगा, जिसके मुताबिक अगर 10:55 पे आ रही है तो 1 घंटा और 50 मिनट लेट है। सिर्फ 10:45 पे तकरीबन लाइन अप जो है वो इधर आने वाला आ चुकी थी, जबकि 10:55 पे हमारा अराइवल बन रहा है 43 अप का 6323 ZCU30। गर्मी की शिद्दत में आज काफ़ी इजाफा हो चुका है। ब्रेक है आज हमारे पास जो वो ओल्ड CNR टाइप, और ये काफ़ी एक नेमत होती है गर्मी के सफ़र में हमारे लिए। और मज़े की बात ये है कि ये रियर में लगी हुई है। इट इज़ आल्सो प्लस पॉइंट। और बस आज थोड़ा सा वो टाइम टेबल भी जो है वो 43-44 का वो चेंज हो चुका है। इसकी तफसील जो है वो आपको ये साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। तो थोड़ी सी जो अमेंडमेंट्स की गई है, बाकी किसी ट्रेन का जो अभी टाइम टेबल चेंज नहीं किया गया। 2-3 ट्रेन हैं जो नहीं चली, उनका टाइम टेबल आया, और 1-2 ट्रेन जो हैं वो जैसे ये हो गई, टू डाउन हो गई, खैबर मेल हो गई, शाहहुसैन हो गई, इनका थोड़ी सी टाइम में अमेंडमेंट्स की गई है, जिसके मुताबिक अभी ये गाड़ी जो है 11:55 पे आई है, जिसका मतलब है 1 घंटा 10:55 पे आई है तो 1 घंटा और 50 मिनट लेट होगी। अदरवाइज़ ये 9 घंटे लेट चल रही थी। तो थोड़ा सा दूसरा रैक्स ला के एक ट्रिप के लिए तो उसका टाइम जो है वो एडजस्ट किया गया, और इंशाल्लाह ये आगे एडजस्ट रहेगा। उम्मीद तो यही है, क्योंकि पिछले दिनों एहतजाज की वजह से इसका काफ़ी सारा टाइम जो था वो वेस्ट हो गया था। तकरीबन 11 घंटे पे चली गई थी गाड़ी, और फिर उसको कम किया गया था। रात जो गई थी वो 4 घंटे लेट थी, और अभी जो आई है ये तकरीबन 1.5 घंटा लेट है। और इंशाल्लाह आगे मज़ीद जो है टाइम में बेहतरी आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई। ड्राइवर साहब जो है वो अभी फिट साइन करें, प्रेशर चेक करें, उसके बाद जैसी फिट साइन होती है यहाँ से रवाना होते हैं। 55 के हिसाब से हमारा यहाँ से डिपार्चर जो है वो 11:15 बनता है। तो लेट्स सी कोई DXR वगैरह का ट्रेन एग्जामिनेशन का काम ना निकल आए। अदरवाइज़ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में जो है वो लाहौर पहुँचने की, और इंशाल्लाह एक अच्छा रन टाइम जो आज आपको देखने मिलेगा। खालिद हमीद साहब जो हैं उनका जो फर्स्ट मेडन ट्रिप था 5 अप का था, वो हमने किया था उनके साथ, और एक्सप्रेस का पहला उनका ट्रिप था। और आज दोबारा जो है वो हमारे साथ आ गए हैं 43 अप पे, काफ़ी अर्से के बाद, तकरीबन 3 से 4 माह के बाद। चलिए देखते हैं, उम्मीद है कि एक इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा भी और आपका भी। तो शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। कहीं मजा आएगा। वीडियो घंटे तक लाजमी देखिएगा। पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से कीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। तो अभी हम अपने कुछ टाइम है तो पेपर जो है वो फिल आउट कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना हो। Another train is entering in Carnival Yard. I hope it is 7 up Tezgam Express from Multan side. GU4090 series. ग्यारह बज के 20 मिनट में हमारा डिपार्चर, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा होने के बाद खानेवाल स्टेशन से हो चुके हैं। एंड DXR की ट्रेन एग्जामिनेशन चल रही थी, कोई मामला थे जिनको सेटल करने के बाद हमें डिपार्चर सिग्नल दी गया और हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तकरीबन
हमारा 1 घंटा और 55 मिनट लेट हो गई है ट्रेन। गर्मी की शिद्दत आज बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 37-38 खाने वाल का टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है। और अगर अभी से ये हाल है तो खुदा जाने के आगे जाके क्या होने वाला है हमारे साथ। दरख्त हम काटते चले जा रहे हैं, फसलें हमारी जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, और जो भी मतलब जो उल्टे काम थे ना वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, तो कुछ ना कुछ नताइज तो बरामद होंगे। जी, तो हम आ चुके हैं खानेवाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शोरकोट ब्रांच लाइन पर, और यहाँ से अब हमारा बाकायदा शोरकोट फैसलाबाद लाहौर का सफ़र शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है जी 11:47 और अभी हम क्रॉस कर चुके हैं अब्दुल हकीम। बारह बज के 3 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं शोरकोट जंक्शन स्टेशन। यहाँ से हम थ्रू पास होंगे। स्टॉपेज यहाँ पे कोई नहीं है। 10:21 जो है वो हमारा यहाँ पे ड्यू टाइम था, और 12:03 पे हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 घंटा और तकरीबन 42-43 मिनट जो है हम लेट पास कर रहे हैं यहाँ से। ये लाइन जो है ये सदर जंग जा रही है। ये जनावाला तांलेवाला की लाइन है जो इस तरफ नज़र आ रही है, और मेन लाइन जो है ये हम फैसलाबाद जाएंगे यहाँ से। ये लाइन शेखुपुरा दोबारा फैसलाबाद वाली लाइन से मिल जाएगी। टाइम हो रहा है जी 12:12 और हम पहुँच रहे हैं चटियाना स्टेशन। यहाँ पे हमारा क्रॉस है 48 डाउन के साथ। हमें मेन लाइन पे रोका गया है और लूप लाइन पे 48 डाउन आएगी रहमान बाबा एक्सप्रेस। उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे। GU 49039 के साथ आ रही है 48 डाउन लूप लाइन पे, जबकि हमें मेन के सिग्नल दिए गए हैं। ये क्रॉस कर चुकी है फॉलिंग मार्क। फॉलिंग मार्क क्या होता है अभी आपको दिखाते हैं। बहरहाल 48 डाउन के भी डिपार्चर सिग्नल जो हैं वो डाउन कर दिए गए हैं, और दोनों गाड़ियां बहुत ही ऐसन अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लूपिंग से जो है वो साइमल्टेनियस क्रॉस हम किसको कहते हैं वो हमारा हो चुका है। यानी कि इस क्रॉस में किसी भी ट्रेन को रुकना नहीं पड़ता, बल्कि दोनों ट्रेन जो होती हैं वो स्लो स्पीड में रनिंग में जो होती हैं वो
क्रॉस कर लेती हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये बात कर रहे थे फॉलिंग मार्क की, तो अभी आपको यहाँ दो लाइंस के दरमियान एक स्लीपर नज़र आएगा। ये वाला नहीं, परपेंडिकुलर होगा। वाज़ेह नहीं हो सका, मैं आपको वीडियो में जो है वो मार्क करके बता दूंगा। तो फॉलिंग मार्क एक ऐसा निशान होता है कि जिससे पीछे जो है वो ट्रेन्स आपस में टकरा सकती हैं। तो जब तक वो क्लियर ना हो, एक ट्रेन उसको क्लियर ना कर ले, दूसरी ट्रेन जो है वो रेलवे में चलाई नहीं जाती, क्योंकि ये एडिकेट डिस्टेंस का हिफाजती फासले का जो होता है वो मामला होता है। तो जब एक ट्रेन फॉलिंग मार्क क्लियर कर लेती है, फॉलिंग मार्क से आगे निकल आती है, तो इसका मतलब है कि अब दूसरी ट्रेन जो है वो लाइन से जा सकती है और वो दूसरी ट्रेन के साथ, पहली ट्रेन के साथ इनफ्रिंज नहीं करेगी, उसको टच नहीं करेगी, क्योंकि रेल जो होती है, ट्रेन जो होती है वो रेलवे लाइन से तकरीबन 1.5 फुट बाहर होती है। टाइम हो रहा है जी 12:42 और 1 मिनट के स्टॉप के लिए स्टॉप डेट स्टेशन पे हम रुके हुए हैं, और 1 मिनट होने के बाद ये हमारी जो ट्रेन है वो चल पड़ी है गोजरा स्टेशन के नज़दीक, गोजरा आउटर के नज़दीक। ये यहाँ से एक लाइन जो है वो लूप लाइन जा रही है, जबकि अभी हम मेन लाइन पे हैं। और फॉलिंग मार्क अगर यहाँ पे नज़र आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर जो है वो स्लीपर लिटाया हुआ होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतवाजी नहीं होता, बल्कि 90 के डिग्री के जाविये पर रखा होता है। ये सामने जो स्टेशन सिग्नल के साथ जो आपको ये स्लीपर सा नज़र आ रहा है, ये वाला सफ़ेद रंग का, ये है हमारा फॉलिंग मार्क। और साथ ही 504 डाउन गोजरा खड़ी हुई है, HBU 20 था गालबन, मैंने गौर नहीं किया। तो 12:42 पे हम रुके थे और 12:48 पे हम गोजरा स्टेशन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। इसके भी डिपार्चर सिग्नल डाउन हो चुके हैं, साइमल्टेनियस क्रॉस है इसका साइमल्टेनियस नहीं है, क्योंकि हम क्रॉस कर चुके हैं और ये रुकी हुई थी। ये साइमल्टेनियस क्रॉस नहीं होता। साइमल्टेनियस में दोनों ट्रेन जो होती हैं वो रनिंग में होती हैं, कंट्रोल स्पीड होती है, डेड स्लो स्पीड होती है 5 किलोमीटर, लेकिन होती रहती है। टाइम हो रहा है जी हमारे पास 1:24 और हम अभी पहुंच रहे हैं फैसलाबाद तकरीबन 5 मिनट में। 11:50 फैसलाबाद का राइट टाइम था। 11:50 से 12:50 1 घंटा और 10 मिनट प्लस तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट लेट जो है हम फैसलाबाद पहुंच जाएंगे। 1 घंटा 45 शोरकोट पास हुए थे और 1 घंटा 40 जो है हम फैसलाबाद पहुंच रहे हैं। एक अच्छी रनिंग रही है शोरकोट से फैसलाबाद के दरमियान खालिद अमीन साहब की। 5 मिनट का स्टॉप करते हैं, उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। उम्मीद तो थी कि 1:30 तक, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट लेट हम फैसलाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन फैसलाबाद आगे किसी गाड़ी का गालबन 46 डाउन का कोई स्टंट वगैरह चल रहा था, जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए आउटसाइड किया, और आउटसाइड करने के बाद हमें एंट्रेंस की इजाज़त दे दी गई है। GU 49033 की पावर के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पाकिस्तान एक्सप्रेस यानी कि 46 डाउन खड़ी हुई है। 823 जो हमारा CNR टाइप ब्रेक प्लांट जो था ये आ रहा था पीछे कराची से, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहत की बना पर इसको डैमेज करार दे दिया गया है ट्रेन एग्जामिनेशन स्टाफ की वजह से, और इसका आगे जाना ख़तरे का बायस हो सकता है, लिहाजा प्लांट जो है वो चेंज किया जा रहा है। 35 पे हमारा अराइवल हुआ था, 45 हो गए हैं। शंट में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद इंशाल्लाह जो हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। दुनिया की मुश्किल तरीन जॉब्स में से एक है ये। 1:45 पे 46 रन यानी कि पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो रवाना हो चुकी है 9003 GU 40 की पावर के साथ फैसलाबाद स्टेशन से।
1:35 पे हमारा अराइवल हुआ था, जबकि प्लांट चेंज होने की वजह से शंट में थोड़ा सा टाइम लग गया 20 मिनट, और अभी 2 बजे पूरे हम डिपार्चर कर रहे हैं। सामने हमारा जो प्लांट जा रहा है ये अब जाएगा सिक लेन, और वहाँ से फिट करने के बाद इसे दूसरी गाड़ी में जो है वो लगाया जाएगा, जिसका प्लांट हम लेके जा रहे हैं लाहौर। तो रिप्लेसमेंट हो गई है। तो बहरहाल ज़िंदगी में मामलात मुश्किलात आती रहती हैं, और मुश्किलात आती रहती हैं, और उनका जो है वो मसले का हल निकालना चाहिए, उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। अब हमने जो है अगर खड़े रहते यहाँ पे कोई मसला मसाइल होता, वसाइल का सही इस्तेमाल ना करते, तो हो सकता है घंटा डेढ़ भी लग सकता था, लेकिन ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया गया, प्लांट को रिप्लेस किया गया, और उसके बाद जो है अब हम तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर रवाना हो गए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 20 मिनट रास्ते में काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट स्टेशन। सामने ZBDO खड़ी हुई है, या CP है, चेक कराना जाएगी ये AG 36023 के साथ। जनरेटर हमारा स्टार्ट हो रहा है ऐसा ऐसा। दो बज के 22 मिनट और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चक जुमरा जंक्शन। दो बज के 42 मिनट और हम क्रॉस कर रहे हैं सांगला हिल जंक्शन। किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है और बड़ा इसने मुझे इंस्पायर किया था जी। वो लिखते हैं कि हमारे साथ अनोखी ही वारदात हुई, हमारे साथ अनोखी ही वारदात हुई, हमें नसीब के मानी गलत बताए गए। जिंदगी में कोई एक ऐसा शेर, कोई ऐसा कोट, कोई बात, कोई कहते हैं कॉलेज जरी, अकवाले जरी जिन्हें कहते हैं, जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, मोटिवेट किया हो और अभी भी करता हो। जैसे कि ये शेर जो है ना मुझे अभी भी मोटिवेट करता है। तो आपको किस शेर ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया है आज तक, या किसी बात ने, या किसी कोट ने, या किसी ऐसे वाक़ये ने जो ज़िंदगी में आपके साथ गुजरा और उसने आपका जो है ना लाइफस्टाइल, एंगल ऑफ थिंकिंग, एंगल ऑफ जो है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चेंज कर दिया हो? अगर कोई है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूँ और अपने नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ। तो काइंडली डोंट हेजिटेट। हाँ, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने अहबाब मेरे साथ हैं इस चैनल पे, जितने लोग मेरे साथ इस चैनल के ज़रिए से जुड़े हुए हैं, राब्ते में हैं, कनेक्शन में हैं, मैं उनके साथ जो है ना वो भरपूर ताउन करूँ, नॉलेज के हवाले से, सफ़र के हवाले से, और जिस किस्म का ताउन जो है वो मैं उनके साथ कर सकता हूँ। और ऐसी ही उम्मीद जो है वो मैं आपसे भी रखता हूँ कि हमारा जो है वो साथ जब तक है, जब तक ज़िंदगी है, सांसें चल रही हैं, एक बहुत अच्छा और यादगार होना चाहिए कि हम बाद में एक दूसरे के लिए दुआ करें। जब भी याद आए एक दूसरे की तो एक दूसरे के हक़ में दुआएं खैर करें। तो बहरहाल कमेंट सेक्शन में मैं आपका मुंतज़िर हूँ। तो यहाँ पे अपने जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी इजहार करना चाहते हैं, लाजमी कीजिए। इस मौसम में हमारी सरजमीन वाकई सोना उगलती है, लेकिन ये वो सोना है जिसकी कीमत मिट्टी के भाव लगती है।
मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे हमनाम सैयद ओन अब्बास, उन्होंने एक नज़म लिखी है और मुझे ये एक दोस्ती के हवाले से और एक नाम के हवाले से, रिदम के हवाले से काफ़ी अच्छी लगती है। वो लिखते हैं जी, मुझे किसी सकूत या कलाम में न ढूंढना, अकेले घर में या हजूम आम में न ढूंढना, किसी भी बादशाह में गुलाम में न ढूंढना, मैं चांद भी नहीं कोई सो शाम में न ढूंढना, मुझे किसी की शक्ल में या नाम में न ढूंढना, तो जानती तो है मुझे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं ख्वाब हूँ जो नींद से है जंग पर डटा हुआ, वो फूल जो बहार में है शाख से कटा हुआ, मैं हर्फ नासिपास हूँ, मैं कोई इल्तमास हूँ, लिबास हूँ मगर जगह जगह से हूँ फटा हुआ, मैं बेवजह मैं बेसबब मेरा वजूद है तलब, मैं शरह खैर बद हूँ, मैं इश्क की सनत में हूँ, मैं जीते जी लहद में हूँ, मुझे हिसाब में न ला, मैं ये कैद जो कद में हूँ, ये कैद है जो कद में हूँ, मैं रात हूँ मेरा जमाल रानियों से पूछना, मैं आप हूँ मेरा सुहाग पानियों से पूछना, ख्याल हूँ मलाल हूँ कुछ गुमानियों से पूछना, मैं ऐब हूँ मिटी मिटी निशानियों से पूछना, मैं दास्तां तराज था कहानियों में रह गया, मैं बचपने में रह गया जवानियों में रह गया, मैं सब्ज पात हूँ जो जर्द शाखचों में रह गया, मैं कोई चराग तेरे ताकचों में रह गया, मुझे तेरी जुदाइयों ने दूरियों ने खा लिया, निगल गई ज़रूरतें मजबूरियों ने खा लिया, मैं फलक से हूँ मुझे ज़मीन न ढूंढना, मुझे कहीं न ढूंढना, तो जानती तो है मुझे मैं कौन हूँ, मैं और लाइन जो शोरकोट में हमसे जुदा हुई थी, तांलिया वाला जड़ा वाला सेक्शन, वो यहाँ पर शेखू पर आकर हमसे दोबारा मिल जाएगी इस ट्रैक के साथ। और टाइम हो रहा है जी 3:10। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं शेखुपुरा जंक्शन स्टेशन। सिग्नल एक्सचेंज भी ज़रूरी है और लाजमी है, ज़रूरी नहीं लाजमी है। थ्रो पास मेन लाइन, टाइम हो रहा है जी 5:42 और अभी हम अप्रोच कर रहे हैं मीसन कलर शादरा के दरमियान वाक़े स्टॉप डेड काशन के सिग्नल को। 1 मिनट का स्टॉप होगा और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवानगी होगी। डस्ट और धुएं की वजह से बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जगह जगह यहाँ पे आपको इस किस्म के बरसाती नाले मिलेंगे जो कि किसी ज़माने में रावी का सैलाब का पानी जो है उसको रास्ता देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे ताकि रेलवे की ट्रैक को जो है नुकसान ना पहुँचे। खैर अब तो दरे रावी से ड्राई रावी बन गया, DRY ड्राई। ये आ गया जी हमारा ER का साइन और इससे आगे एडी के डिस्टेंस पर यानी कि पूरी ट्रेन की लेंथ के बराबर फासले पर एक सिग्नल लगा है। ये क्रॉस करते ही जो है ना वो ट्रेन जो है थोड़े से फासले पर रुक जाएगी। ये है जी स्टॉप डेड के लिए सिग्नल और ये काशन की स्पीड लिमिट।
ये है जी वो नाला जिस पे काशन लगा हुआ है, बेड नाला। टाइम हो रहा है जी 4:11 और हम क्रॉस करें शाहदरा जंक्शन, दूसरी जानेब गालवन 6411 के साथ 125 अब लासानी एक्सप्रेस। आउटसाइड किया गया था मैं शाहदरा, क्योंकि कोई सिग्नल का मसला आ रहा था और उसकी वजह से फिर जो है ये भी वेटिंग में खड़ी हुई थी। नहीं सॉरी, ये रावी एक्सप्रेस है, लासानी एक्सप्रेस नहीं, 121 अब है। हमने यार्ड क्लियर करना था तो फिर इसने जो है वो डिपार्चर करना था यहाँ से, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया सिग्नल्स की वजह से। हमारे यार्ड क्लियर करते ही जो है उसको डिपार्चर सिग्नल दे दी गई है। रावी एक्सप्रेस वाया लाहौर शेखुपुरा ये जाती है वारब्रिटन, तांदिया वाला, जरावाला, पीर महल, कमालिया, शोरकोट। वही सेक्शन जो आज आपको दिखा रहे थे, शोरकोट से निकलता है और शेखुपुरा दोबारा फैसलाबाद लाइन के साथ मिल जाता है। आमतौर पर रेल के ये 2 ट्रेसेस होती हैं, लेकिन कभी आप किसी पुल के ऊपर से गुजरे हैं तो इस तरह से आपको 4 ट्रेसेस नज़र आएंगी, 4 लाइनें नज़र आएंगी। इसकी क्या वजह है? ये लाइंस जो होती हैं ये स्लीपर्स को, लाइंस को आपस में मजबूती से पकड़ के रखने के लिए होती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मेन लाइन टूट भी जाए या उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो ये उसको पकड़ के रखती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर खुदा ना खास्ता पुल के ऊपर व्हील जो है वो लाइन से उतर जाए तब भी ये जो है ना उसको पकड़ के रखेगी, ताकि ये दरमियान में से जो व्हील जो है ये दाएं बाएं ना निकले और गाड़ी जो है सीधी और स्मूथ चलती रहे। और तीसरी चीज़ ये कि ये स्लीपर्स को भी साथ पकड़ के रखती है ताकि पुल की मजबूती, रेल की मजबूती जो है कायम रहे। रेलवे की लैंग्वेज में इनको चक रेल्स कहा जाता है। अभी हम गुजरे हैं दरिया रावी के ऊपर से ZU26423 के साथ गालवन 7 अप जा रही है, 7 अप तेज़गाम पिंडी के लिए लाहौर स्टेशन से। टाइम हो रहा है जी 4:27। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है पिंडी रेल कार और हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का अख्ताम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, याद करते रहिए, याद आते रहिए, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, वफाओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। कराची से